भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले नौजवान रैपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जवान मौत का पाको हिंद की तारीख में जिस तरह सरहद की दोनों तरफ शोक मनाया गया, रिसेंट हिस्ट्री में उसकी एग्जाम्पल कम ही मिलती है। सिद्धू अपनी जिंदगी में मशहूर था, मगर उसकी मौत ने उसे चार दांगे आलम यानी 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक लाजवाल किरदार की शक्ल दे दी। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 को भारतीय पंजाब के जिला मानसा के गांव मूसा में पैदा हुआ। उनके वालिद का नाम बाल कौर जबकि वालिदा का नाम चरण कौर है। सिद्धू का असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। सिद्धू पंजाबी जाटों की एक शाख है। इंडियन बैट्समैन और पॉलिटिशियन साथ साथ टीवी एंटरटेनर नौजूद सिंह सिद्धू भी इसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब में जटों की ये जात आबादी में बहुत ज्यादा नहीं। हमारे पाक फिजाइये के मौजूदा सरबरा एयर मार्शल जहीरुद्दीन बाबर भी सिद्धू ही हैं। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं बकिया वीडियो की जानिब। सिद्धू मूसेवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से 2016 में ग्रेजुएशन की और बाद अज़ां कनाडा से 1 साल का डिप्लोमा भी किया। कॉलेज के दौर से ही वो गाना गाते थे, लिहाजा इंजीनियरिंग की बजाय गाना ही उनका करियर बन गया। उनकी जिंदगी में ही करोड़ों लोग उनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे थे। दुनिया भर में उन्होंने शोज किए। भारत में वो अपने एक शो की फीस 18 लाख भारतीय रुपए लेते थे। यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जा सकती है जिसमें उनके वालिद तकरीर करते हुए बता रहे हैं कि उनके बेटे ने 1 साल में 24 करोड़ टैक्स दिया था। भारत में 2024 लोकसभा चुनाव में उनके वालिद ने कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया, जबकि सिद्धू मूसेवाला ने 3 दिसंबर 2021 को पंजाब कांग्रेस के सदर नौजूद सिंह सिद्धू और वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में कांग्रेस शमूलियत इख्तियार की। 2022 में होने वाले स्टेट इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस की टिकट मानसा हल्का से इलेक्शन लड़ा, मगर वो आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से इलेक्शन हार गए। अप्रैल 2022 में उनकी शादी कैनेडियन अमनदीप कौर से तय थी, मगर इलेक्शन की वजह से नवंबर 2022 तक मुलतवी कर दी गई। 29 मई 2022 को वो अपने किसी रिश्तेदार की तरफ बरनाला जा रहे थे, मगर जवार गांव के करीब उनकी महिंद्रा जीप को 2 गाड़ियों ने रोका और उन पर फायरिंग कर दी गई। उनके 2 साथी भी जख्मी हुए। इस मौके पर 30 गोलियां फायर की गई थीं। सिद्धू ने भी जवाबी फायरिंग की, मगर हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। सिद्धू को जख्मी हालत में मानसा शहर के अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जाँ बर ना हो सके। बाद अज़ां पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सिद्धू को 19 गोलियां लगी थीं। बाद में लांस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बरार ने फेसबुक पेज पर अगले दिन सिद्धू के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। गोल्डी बरार कनाडा में रहता है। कुछ अरसा पहले उसकी अमेरिका में मौत की खबर फैली थी, मगर इस खबर की तस्दीक न हो सकी। लांस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू के कत्ल में अपने किरदार से लाताल्लुकी का इजहार किया, मगर पंजाब पुलिस बिश्नोई गैंग को सिद्धू के कत्ल का मास्टरमाइंड ख्याल करती है। पुलिस के मुताबिक एक अकाली लीडर के कत्ल के बदले में बिश्नोई गैंग ने सिद्धू के कत्ल की वारदात की। सिद्धू मूसेवाला अपने आप को हिंदुस्तानी की बजाय खालिस्तानी कहलवाना पसंद करता था। अपने गानों में भी बड़ी बड़ी गाड़ियां और असलों की नुमाइश करता था। प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी वीडियोस में असले की नुमाइश करने पर उन्हें मुकद्दमात का सामना भी करना पड़ा। अपने इंटरव्यूज में सिद्धू कहते थे कि असला जो मेरे पास मौजूद है वो सब लाइसेंस वाला है और अपनी हिफाजत के लिए रखता हूँ, ना कि किसी को नुकसान करने के लिए। वीडियोस में असले की नुमाइश के हवाले से वो जवाब देते थे कि लोग मेरी ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं। यूट्यूब पर उनकी वीडियोस को करोड़ों लोग देख चुके हैं। उनके मशहूर गानों में डेथ रूट, तोशान, सो हाई, गॉडफादर, तिब्बियां दा पुत, सेल्फ मेड, इसा जट और स्केप गोट जैसे कई गाने शामिल हैं। सिद्धू के गानों में जुल्म और जबर के खिलाफ एक ललकार, सॉन्ग के लिरिक्स में बगावत और चैलेंज का अंसर पाया जाता है। उनको असले, बड़ी गाड़ियों और हैवी मोटर बाइक्स का शौक था। सिद्धू के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मौजूद थी, मगर अपने कत्ल के रोज वो ये गाड़ी लेकर नहीं गए थे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में उर्दू और अंग्रेजी के प्रोफेसर अरिंदर सिंह, जो खुद भी शुद्ध मौसीकी का शौक रखते थे, उनका कहना था कि हमारे यहाँ सिद्धू मूसेवाला जैसे किरदार को नौजवान आइडियलाइज करते हैं। दरअसल सिद्धू की शक्ल में उनको अपना आप नजर आता।
असले की नुमाइश और गैंगस्टर रवैये को भी पसंद किया जाता है। लांस बिश्नोई जैसे कई गैंग हमारे यहाँ मशहूर हैं। बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला है और बरसों से जेल काट रहा है, वहीं बैठा गैंग चला रहा है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को काले हिरन के शिकार पर उस गैंग ने धमकियां भी दी और कुछ अरसे पहले उनके घर पर फायरिंग की, जिसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। राजस्थान में काले हिरन को मुकद्दस समझा जाता है। पंजाब में यह रिवाज बन चुका है। लड़के सिद्धू की तरह गाना गाकर और महंगी वीडियोस बनाकर मशहूर होना चाहते हैं, हाँ उसके लिए कुछ एकड़ आबाई जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़ जाए। सिद्धू से पहले भी पंजाब में बब्बू मान, दलेर मेहंदी, हरभजन सिंह, हंस राज हंस, अमर सिंह चमकीला और गुरदास मान जैसे और बहुत से लोग फनकार उभरे, मगर जैसे अब रैप गाने का रिवाज है, पहले ऐसा नहीं था। जिस तरह सिद्धू के कत्ल का शोक मनाया गया, इसी तरह मशरकी पंजाब में नुसरत फतेह अली खान साहब की मौत का दुख महसूस किया गया। लोग उनकी वफात पर धाड़े मार मार कर रोते रहे। आज भी किसी तरह मोहल्ले से गुजरते हुए किसी घर से नुसरत साहब की रस घोलती हुई आवाजें कानों में पड़ ही जाती हैं। तुफैल नियाजी, शौकत अली, उस्ताद सलामत अली खान और हुसैन बख्श गुल्लू जैसे गाने वाले हमारे नहीं, लिहाजा यहाँ वॉक या कमर्शियल गानों का रिवाज ज्यादा है। सिद्धू मूसेवाला भी ऐसे ही गाने वाले थे। सिद्धू मूसेवाला की मौत का जब मीडिया पे बहुत शोर सुना तो उनकी वफात के 2 दिन बाद YouTube पर जाकर मैंने जाना कि सिद्धू मूसेवाला कितना मशहूर फनकार था। प्रोफेसर अरिंदर सिंह की बात दुरुस्त है। जो लोग सिद्धू की जिंदगी में उसे नहीं जानते थे, वो उसे उसकी मौत के बाद जान गए हैं। पाकिस्तान में कई गाड़ियों पर सिद्धू की तस्वीर बनी हुई है और नाम लिखा हुआ देखा गया है। कई जगह उसके नाम के पेनाफ्लेक्स और बोर्ड भी लगे हुए नजर आए हैं। आज सिद्धू उस वक्त से कई गुना ज्यादा मकबूल है जितना वो अपनी जिंदगी में था। रवां बरस 17 मार्च को जब सिद्धू की मां चरण कौर ने IVF टेक्नोलॉजी की मदद से सिद्धू के छोटे भाई शुभदीप सिंह को जन्म दिया तो पाक भारत के मीडिया पर धूम मच गई। लोगों ने यूं खुशी महसूस की जैसे अपने यहाँ औलादे नरीना का जन्म हुआ हो। सिद्धू मूसेवाला अपनी 28 साल जिंदगी में कई जिंदगी जिया। लोगों का ये मानना है और वो यही समझते हैं कि वो बहादुरों की तरह जिया और दलेरों की तरह मौत को गले लगाया। सरहद के दोनों तरफ लोगों ने सिद्धू को अपना जानकर उसकी खुशी और गमी को महसूस किया। दुनिया में चंद लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी और मौत के बाद ऐसा प्यार और अपनायत मिली हो। कहा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला एक अलबेला किरदार बन चुका है। आपकी नजर में सिद्धू मूसेवाला की कितनी अहमियत है, कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।